राजस्थान की सुध लेने जयपुर आएंगे वेणुगोपाल माकन। जयपुर में अगले साल तैयार होगा देश का सबसे बड़ा टावर। जेडीए से 1 करोड़ का सामान गायब। भाजपा नेता कानून व्यवस्था पर बोलते रहे हमला और जेब कतरे ले उड़े कई लोगों के पर्स। आरपीएफ की मदद से रेलवे ने वसूला 1.5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अगस्त रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन कल 22 अगस्त को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां अजय माकन और वेणुगोपाल सत्ता और संगठन के कामकाज का फीडबैक लेने के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी रैली की तैयारियों पर भी मंथन करेंगे। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के दौरे को गहलोत सरकार में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निर्माणाधीन आईपीडी टावर का जायजा लेने शनिवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, वहीं अफसरों को प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से B2 बाईपास, ओटीएस जंक्शन और लक्ष्मी मंदिर तिराहा व जौहर सर्किल सहित अन्य स्थानों पर चल रहे अन्य प्रोजेक्ट्स का भी फीडबैक लिया। इस दौरान उनके साथ जेडीसी रवि जैन सहित अन्य अफसर भी मौजूद रहे। अफसरों की माने तो आईपीडी टावर प्रोजेक्ट का मुख्य कार्य अगले साल जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। जयपुर में 20 वर्ष से अटकी लोहा मंडी योजना को विकसित करने का रास्ता साफ हुआ तो जेडीए अधिकारियों ने सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर गबन और चहेतों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया। विकास कार्य में हो रही अनियमितता की शिकायत पर जेडीसी रवि जैन ने कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया कि 1 करोड़ रुपए से अधिक का तो विद्युतीकरण का सामान ही मौके पर नहीं मिला, जबकि जेडीए इसका भुगतान पहले ही कर चुका है। योजना में विद्युत शाखा के अधिशासी अभियंता चतुर्थ सत्येंद्र मीना विकास कार्य करवा रहे हैं। योजना में विद्युत शाखा के अधिशासी अभियंता चतुर्थ सत्येंद्र मीना विकास कार्य करवा रहे हैं। दरअसल काश्तकारों के विवाद की वजह से लोहा मंडी योजना को विकसित करने का मामला 2002 से अधर में लटका था। फरवरी 2021 में कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में काश्तकारों को 15 की जगह 25% विकसित भूमि देने का निर्णय हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर शहीद स्मारक पर हल्ला बोला। इसके बाद वे रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए, जिन्हें सिविल लाइंस फाटक पर रोका गया। कानून व्यवस्था पर जब भाजपा के नेता नारेबाजी कर रहे थे, उसी दौरान जेब कतरे भी सक्रिय दिखे। इन बदमाशों ने कई लोगों की जेब रैली के दौरान काट ली। बता दें कि इससे पहले भी भाजपा कांग्रेस की बड़ी रैलियों में जेब कतरे हाथ साफ करते रहे हैं। ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से विशेष अभियान चलाकर पिछले 1 माह में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि आरपीएफ की ओर से पिछले माह विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत चैन पुलिंग, ट्रेनों की छत पर बैठकर यात्रा करने सहित रेल संबंधी प्रावधानों की पालना नहीं करने पर चालान काटे गए हैं। रेलवे के मुताबिक जुलाई के दौरान रेलवे सुरक्षा बल उत्तर पश्चिम रेलवे में 537 अभियानों में वाणिज्य विभाग को सहायता दी। इस दौरान आरपीएफ ने 29,341 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और कुल 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना इन लोगों से वसूला गया। धौलपुर नगर परिषद तथा बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा व सरमथुरा नगर पालिकाओं में आवेदन मांगे गए थे। जिले में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से चलाई जाने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में बम्पर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शहर में हर परिवार को रोजगार देने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना में एक परिवार से एक जने को रोजगार दिया जाएगा। इसमें जन आधार कार्ड से पंजीयन होगा। योजना के संचालन के लिए जिले में 35 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। कुल 35 पदों के लिए 1800 लोगों ने आवेदन किया है। अनुपात के लिहाज से एक पद पर करीब 52 लोगों ने आवेदन किया है। सभी पदों पर आवेदन के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। धौलपुर छात्र संघ चुनाव में मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया। सर्वाधिक मतदाता धौलपुर स्थित राजकीय पीजी कॉलेज में हैं।
यहाँ 2692 विद्यार्थी मतदान कर सकेंगे। इसके साथ ही छात्र संघ चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। छात्र संघ चुनाव के दावेदार प्रचार में जुट गए हैं। छात्र नेता सक्रिय हो गए हैं। छात्र नेता छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के जरिए विद्यार्थियों में अपनी पैठ मजबूत करने में जुटे हैं। छात्र संघ चुनाव का मतदान 26 अगस्त को होगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना मामले को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर नियमानुसार इस परियोजना को वापस भेजा जाए तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से उससे भी अच्छा दर्जा देगी। शेखावत ने महाराणा प्रताप समिति की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर शुक्रवार देर रात मीडिया से यह बात कही। 13 जिलों की ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। दौसा जिले की सिकराय ADJ कोर्ट ने मीणा सीमला ग्राम पंचायत के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में स्थित शशिबाई की धर्मशाला को राज्य संपत्ति घोषित करने का फैसला सुनाया है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट ताराचंद गुर्जर ने बताया कि ADJ प्रदीप कुमार ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि उक्त धर्मशाला को तुरंत प्रभाव से कब्जे में लेकर अतिक्रमियों को पुलिस की सहायता से हटाकर संपत्ति को राज्य सरकार के नाम दर्ज करें। बता दें कि उक्त धर्मशाला में पहले मानपुर थाने की पुलिस चौकी व बाद में मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाना भी संचालित हुआ था। राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2011 को दौसा जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर बताया था कि मेहंदीपुर बालाजी में शशिबाई की धर्मशाला वन भूमि से आबादी में परिवर्तित भूमि में बनी हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जन्माष्टमी के मौके पर DJ पार्टी रखी गई। गर्ल्स हॉस्टल में पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर NSUI से मिलीभगत का आरोप लगाया। ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि सरकार के दबाव में आकर यूनिवर्सिटी प्रशासन NSUI के लिए काम कर रहा है। होशियार ने आरोप लगाए कि गर्ल्स हॉस्टल में ऋतु के समर्थन में DJ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, हमारा विरोध जारी रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फूले के राष्ट्रीय अध्यक्ष CP सैनी अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंचे, जहां बानसूर पहुंचने पर सैनी समाज की ओर से उनका माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष CP सैनी ने समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर बानसूर से हुंकार भरी समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष CP सैनी ने बताया कि सरकार से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सैनी समाज पहले भी सरकार से मांग कर चुका है, लेकिन सरकार समाज की 11 सूत्रीय मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज द्वारा आरक्षण की मांग की जा रही है। आगामी 15 सितंबर को पूरे राजस्थान में सैनी समाज एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान के सबसे वरिष्ठ IAS रविशंकर श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ गई है। रिटायरमेंट से ठीक 1 महीने पहले IAS रविशंकर श्रीवास्तव के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। पंचायती राज संस्थान में अनियमितताओं के साथ साथ आग लगने की जांच की जा रही है। श्रीवास्तव के खिलाफ पंचायती राज संस्थान में आग लगने से लेकर अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। श्रीवास्तव इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक हैं। करीब 2 सप्ताह पहले ही पंचायती राज संस्थान में रविवार छुट्टी के दिन ही केवल श्रीवास्तव के ऑफिस में आग लगी थी, जिस कारण दफ्तर में फाइलें जलकर खाक हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।